जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का जो वीडियो है हिंदी ओल्ड पेपर जो 2011 का जो पेपर हुआ था वर्ग 3 का, उसका हिंदी का, जैसे कि हमने मैथ्स का ओल्ड चला दिया है, बाल विकास का, आपका ईबीएस का, संस्कृत का हो गया, तो आपका बचा है जो हिंदी। तो दोस्तों देखो, लाइव क्लास एक शायद है कल या परसों से तो 100% होने लगेगी। कल और है क्योंकि यही शिवरात्रि की वजह से, घर आने की वजह से यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है इस वजह से नहीं ले पा रहा हूँ। तो सभी दोस्त जो इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। ये सिद्धार्था सर नाम से आप सर्च करोगे तो आप वहाँ से ज़रूर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा कैसा पेपर आया था एक बार देख लो। हालांकि अब की बार थोड़ा लेवल इधर उधर हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ से देखो, ये आपका पहले कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ से पहले तो आपको ये गद्य पढ़ना है और पद। तो देखिए यहाँ से पहला है कि सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूलकर रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने प्राण पाथे माना जीत उसकी ही रही है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थिति मिले कांटे चुभे कलियां लिखे, हारे नहीं इंसान, संदेश जीवन का यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो देखिए इस कविता में सीधा सीधा सी बात है, संघर्ष के ऊपर ज़्यादातर बात रही है। तो चलिए यहाँ से सीधा पहला प्रश्न जो पूछा गया था, कवि ने किसको सच माना है? तो संघर्ष को, सबको, ईश्वर को, मानव को। तो सीधा सीधा सा बात है, किसको माना है? संघर्ष को सच माना है। तो यहां से सभी का आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए तो प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? शक्तिशाली की, प्रणय को पाथे मानने वाले की, धनी व्यक्ति की, अभिमानी व्यक्ति की। तो सीधी सी बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रणय को पाथे मानने वाले की। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य खुशबूदार चीजों के साथ बगीचों में विचरण करना, जंगल के रास्ते, सुविधा भोगी जीवन। तो ये तो सिंपल सा हो जाता है, क्या हो जाएगा? सुविधा भोगी जीवन। कांटे और कलियां किसके प्रतीक है? सुविधा और आराम, प्रतिष्ठा सम्मान, दुख और सुख, संपत्ति और सम्मान। तो ये 34 का तो बिल्कुल सिंपल सा हमें दिख रहा है कि देखो, कांटे मतलब दुख और कलियां मतलब सुख। अगला प्रश्न है कि नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता? जैसे वृक्ष से गिरकर, जैसे व्रंत से झरकर कुसुम, जैसे छत से गिरकर मनुष्य, जैसे लक्ष्य से भटका मनुष्य। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा कि जैसे व्रंत से झरकर कुसुम। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? चुपचाप अपने आप से लड़ने की, सच से लड़ने की, लक्ष्य से लड़ने की, पराजय से लड़ने की। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा, चुपचाप अपने आप से लड़ने की। प्रश्न नंबर है आपका यहां से 37, जीवन का क्या संदेश बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए। दूसरा है संघर्ष से बचना चाहिए। तीसरा है इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। चौथा है लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करना चाहिए। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। संकेत एक महाकाव्य में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम। ये कह रहे हैं संकेत एक महाकाव्य में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है?
तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम उदाहरण चिन्ह। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। पूर्ण विराम और उदाहरण चिन्ह जो हो जाएगा आपका करेक्ट। तो देखिए ये पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था, तो देख लीजिए हमने जो पढ़ाया उसमें फंस रहे कि नहीं। भाषा शिक्षण का सरल उपाय, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है पूरी तरह से रटा देना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए। चौथा है अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ से 39 का जो आपको आंसर देना था, आंसर क्या हो जाएगा, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। तो आंसर पहला हो जाएगा सिंपल। अगला प्रश्न है, तो देखिए हमने अभी भी एक दिन कहा था कि शुद्ध अशुद्ध ये सारी चीजें शुद्ध शब्द है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां से 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका, जो आंसर हो जाएगा उज्ज्वल आंसर ये वाला हो जाएगा करेक्ट। चले अगला प्रश्न है, आशु भाषण। आशु भाषण का अर्थ है विषय को एक दिन पहले बता देना। दूसरा है विषय पर परिचर्चा करवाना। तीसरा है विषय पर तत्काल बोलना। चौथा है विषय को रटकर बोलना। तो ये सिंपल हो जाएगा आपका आंसर क्या, किसी विषय पर तत्काल बोलना। आशु भाषण का अर्थ क्या होता है, किसी विषय पर तत्काल बोलना। आंसर हो जाएगा सी। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो श्रव्य के समाचार पत्र ये तो नहीं हो सकता है, रेडियो ये हो सकता है, विविध पत्रिकाएं ये भी नहीं हो सकता, पोस्टर ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके के प्रश्न मैंने कई कराए हैं आपको दृश्य श्रव्य से। अगला प्रश्न है कि भैया नदी का पर्यायवाची है। ये तो सिंपल हो जाएगा, भवानी, सुर, गिरी, सरिता। ओहो, ये तो मैया जी हो गई। तो मैया जी कौन है, सरता देवी जी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। तो इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से बता दूं, नदी के पर्यायवाची सरता, नदी के अन्य पर्यायवाची तरंगड़ी हो जाता, निर्झरड़ी हो जाता, शैलजा आदि। जबकि भवानी पर्वत सुर देवता का है और गिरी पर्वत का है। ठीक है, तो ये आप देख के एक बार जाएं। तो सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला है देखो, मुहावरे लोकोक्तियां दोनों हैं। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट से काम निकालना। दूसरा है पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो ये सिंपल हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 46 है, शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो शुद्ध वाक्य अपन को बताना था, जो पूछा गया था एग्जाम में। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, इसमें क्या कह रहा है, मुझे केवल मात्र 10, या 10 दे देंगे तो वो मात्र ही होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका पहला हो जाएगा करेक्ट। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं। तो विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण। दूसरा है रटकर बोलने की शैली, आरोही अवरोही को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली, बिना बोले लगातार बोलने की शैली। तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण किस आधार पर कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला। देखिए अभी मैंने एक दिन मैंने इसकी PDF शायद दी या नहीं दी, आज सेंड कर दूंगा, देख लीजिए। तो मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। तो देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें से बताना था। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ता, था, धा, ना, ये हो जाएंगे आपके स्पर्श व्यंजन। तो देखिए यहाँ से मैं इसको देखते हुए, तो मैंने यहाँ से देख लेते हैं इन चीज़ों को। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो देखो ता, था, धा, दा ये हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन, ये तो सभी लोग कर लेंगे। और यहाँ से अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सा, ये देख लेना बेटा, मैंने शायद PDF सेंड कर दी है, नहीं करी होगी तो आज कर दूंगा मैं सभी को, ठीक है। अगला है देशभक्ति के लिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में समास, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। तो 49 का आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है।
तो समास वगैरह भी देख के जाएं। अगला है, देखो यहाँ से इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, तो मोहनलाल कल आएंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तीसरा, कल कौन आया था। चौथा है, वह घर पहुंच गया। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये इच्छावाचक, मतलब मैं कहता हूँ मेरी इच्छा है कि आप बढ़िया से जाओ, अच्छे से। तो देखिए यहाँ से अलंकार भी पूछा गया है, तो देख लीजिए अलंकार वगैरह भी देख लीजिए बेटा। अब समय अभी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, में अलंकार है रूपक शिलेष यमक बहुब्री। मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया है, आप लोग भी बता सकते हैं। तो देखो जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं वो यमक हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए लगभग भोजन प्लस आलय, भोजनालय में संधि कौन सी होगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। तो बेटा यहां से जो ये बन गया ना आला, ये बड़ा, इसकी वजह से दीर्घ में, ठीक है। तो देखिए यहां से 53 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्था का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम भौतिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति का अनुकरण ही संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी स्पर्शदा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीड़ हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता है जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा है, और आराम से इसको एक बार पढ़ लिया होगा आपको समझ में आ गई होगी कि क्या पूछ रहे हैं। तो पहला है, किसका अवमूल्यन हुआ है। आस्थाओं का, संस्कृति अस्मिता का, परंपरा का, बौद्धिकता का। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, परंपराओं का। हमारी क्या हुआ है, इसका जो अर्थ है हमारी परंपराओं का क्या हुआ, अवमूल्यन हुआ है, मतलब क्षरण हुआ है। अगला है कि हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं, बौद्धिक दास्ता को, अन्याय को, गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, मान परंपरा को। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा सभी का, बौद्धिक दास्ता को। अगला है, हमारी नई संस्कृति कैसी है, आदर्श अनुकरण, आदर्श प्रतिमान, अच्छाइयों से युक्त। तो यहां से 55 का जो आंसर हो जाएगा अनुकरण की है। अगला है, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, विदेशों के, गांवों के, प्राचीनता के, आधुनिकता के। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा 56 का, आधुनिकता के। संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के छीड़ होने के कारण हम क्या हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धी, आधुनिक, प्रतिष्ठित, दिग्भ्रमित। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, अपनेपन की, छद्म आधुनिकता की, पुरातन पंथियों की, नवीनता की। तो यहां से 58 का आंसर सिंपल सा हो जाएगा, छद्म आधुनिकता की। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, विज्ञापन और प्रसार, दूरदर्शन, समाचार पत्र, समाचार पत्रों की, आधुनिकता की। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा विज्ञापन और प्रसार की।
अगला प्रश्न है, समाज में किसका क्षरण हो रहा, प्रतिष्ठा का, बुद्धि का, आस्थाओं का, अस्मिता का। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा आस्थाओं का। तो दोस्तों ये था आपका ओल्ड वीडियो, ओल्ड पूरा पेपर 2011 में आया हुआ है। तो सभी को थैंक यू। तो सेशन अच्छा लगा है वीडियो तो सभी लोग लाइक करिए, जो न्यू है सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आपकी कल और शायद है ना हो सके, वैसे तो होएगी आपकी लाइव पर परसों से 100% मैं कह रहा हूँ, वैसे तो कल ही हो सकती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो सभी लोग जुड़े रहिए सिद्धार्था सर से और अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। सिद्धार्था सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है, उस स्पेलिंग से आप सर्च करोगे, आप वहाँ पहुँच जाओगे। थैंक यू।